नमस्कार सभी वीएलई भाइयों और बहनों को। मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं सीएससी ई मोबिलिटी का हेड हूँ। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज की एक स्कीम है सीएससी मोबिलिटी। और सीएससी ई मोबिलिटी हम पैन इंडिया चलाते हैं, उसको मैं हेड करता हूँ। इसके साथ ही हम लोग सीएससी ई मोबिलिटी के अंदर जो भी नए आयाम जोड़ते हैं वो सबसे पहले अपने वीएलई के पास आकर उसको हम बताते हैं ताकि हमें उसकी प्रतिक्रिया मिल पाए और हम ये समझ पाए कि क्या हम अपने वीएलई के मुताबिक वो सर्विस बना पाए हैं सही से या उसमें कोई एडिशन या डिलीशन करने की जरूरत है। तो वो सब भी हम कर पाते हैं। हम अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज को अपने वीएलई के अनुकूल जो है फ्लेक्सिबल जिसको बोलते हैं वो करते हैं ताकि हमारा जो वीएलई है जो गांव में ऐसे क्षेत्र में बैठा है जहां पर आज के दिन में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती है उसको सीएससी एसपीबी पहुंचाने का काम कर रहा है। तो आज भी हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो अब तक शायद हमारे देश में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो हम लोग सब उसके बारे में ये जानते हैं कि ये सर्विस आ गई है, बट ये नहीं जानते कि वो है क्या और उसके फायदे क्या हैं। तो मेरे साथ हमारे साथ आज एक मेहमान है, मेरे जो पार्टनर है बाउंस इलेक्ट्रिक से, सचिन जी, सचिन शेनॉय जी, जो इस पूरी प्रक्रिया को लीड कर रहे हैं इंडियन नेशनल लेवल पर। सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का और बहुत कम समय में आप जुड़े उसके लिए भी धन्यवाद सर। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग जो ये ई मोबिलिटी में जो नया आयाम जोड़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है, वो ये रेवोल्यूशन ये होगा कि जो अभी पेट्रोल व्हीकल हैं यानी एग्जिस्टिंग पेट्रोल टू व्हीलर्स जो चल रहे हैं उनको कैसे रेट्रोफिट किट के जरिए इलेक्ट्रिक किया जाए। जी हाँ, मेरे वीएलई भाइयों और बहनों, हम लोग आज आपके लिए वो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो काफी ज्यादा वेट कर रहे थे वीएलई, बहुत इंतजार के बाद अब जो है वो काम सक्षम हो पाया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में ज्यादातर जो है टू व्हीलर्स 5 साल 6 साल चलने के बाद में कंडम हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, चल नहीं पाते, चलने की अवस्था में नहीं होते। तो उनको अब आप एक नया जन्म दे सकते हैं जैसा कि मैं कहूं, जिसमें रेट्रोफिट किट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेट्रोफिट किट को लगाकर उसको इलेक्ट्रिक किया जा सकता है। तो आज हमारे दोस्त सचिन जी जो हमारे पार्टनर है हमारी कंपनी के बाउंस इलेक्ट्रिक से, वो बताएंगे आपको कि कैसे ये पूरी टेक्नोलॉजी काम करती है और क्या इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या हमारे चैनल में रहने वाला है और डिलीवरी डेट्स क्या हैं, अमाउंट क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो विस्तार से जानते हैं। सचिन जी, ओवर टू यू। बताइए सर आज हमारे मेहमानों को, हमारे वीएलई भाइयों और बहनों को, कि कैसे ये टेक्नोलॉजी आपने बनाई और क्या ये टेक्नोलॉजी इंडियन में मेड इन इंडिया है, क्या यहाँ पर हम पूरा लोकली लोकल फॉर वोकल को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे वीएलई का जो है मेजर सवाल रहेगा। जी सर, ओवर टू डेफिनेटली यू सचिन जी। डेफिनेटली गौरव जी, थैंक यू थैंक यू। सब लोगों को मेरा नमस्कार। सो अभी आप जहाँ पे भी हो इंडिया में, आप सिटी में हो या मेट्रो सिटीज़ या टायर 1 टायर 2 टायर 3, आप जहाँ पे भी हो, आप हर जगह पे आपको पेट्रोल स्कूटर्स दिखेंगे जो 5 6 7 साल पुराने हैं। और एक पेट्रोल स्कूटर का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है यूजुअली, कि जब भी उसका एज 5 या 6 साल 7 साल हो जाता है तो दो चीज़ें हो जाती है। एक है कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है और उसका माइलेज डिक्रीज हो जाता है। सो बेसिकली इसका पॉइंट क्या है कि अगर आप कोई भी गाड़ी 7 साल के बाद, 6 या 7 साल के बाद जितना यूज़ करेंगे, आप अपने जेब से पैसे डाल रहे हो। दैट्स बेसिकली व्हाट इट मीन्स, राइट। सो अगर आप लोग अभी 6 7 साल पुराने एक्टिवास को अगर आप रेट्रोफिट करा देते हैं तो आप उसको एक नया जीवन दान देने के बराबर हो जाता है। क्या जहाँ पे क्या होगा कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट गिर जाता है और आपका माइलेज इंक्रीज हो जाता है। तो इट बिकम्स लाइक अ टर्निंग पॉइंट फॉर द व्हीकल, राइट। और इंडिया में मेरे हिसाब से आप देख सकते हो, आप ही बता सकते हो कि कितने ऐसे स्कूटर्स होंगी जो लास्ट 6 7 साल या 8 साल पहले बेची गई हो, राइट। वो बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम लोग नेशनल लेवल की बात करें, सो कार्बन न्यूट्रलिटी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि इंडिया को नेट कार्बन जीरो एमिशंस तक लेके जाना है, पोल्यूशंस को कम करना है, ये सब चीज़ें होती है। तो इसको करने के लिए नए इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने से ये गोल अचीव नहीं होंगी। आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि
क्या होगा कि नया गाड़ी का सेल जो होता है वो रैपिड स्केल पे नहीं होगा जो पेट्रोल व्हीकल्स को घटा पाए ऑल ऑफ अ सडन, राइट। तो अगर हम यही चीज को दोनों साइड से यूज करेंगे, जहाँ पे एक साइड से जो लोग हैं वो नई ईवीज खरीद रही है, और जो पुराने गाड़ियां हैं अगर हम उसको भी रेट्रोफिट कराएं साथ साथ, तो ये जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट होता है, इससे हम लोग नेट न्यूट्रलिटी, राइट, सो जीरो कार्बन एमिशंस तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, राइट। और ये बात अभी गवर्नमेंट में भी बहुत लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे रेट्रोफिटमेंट को भी बढ़ावा दिया जाए, और सीएससी की ओर से भी बहुत सपोर्ट और रिप्रेजेंटेशंस हो रही है इस बारे में। तो अभी मेरे को लगता है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर अस टू गो टू मार्केट फ्रॉम अ रेट्रोफिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो रेट्रोफिटमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोगों ने इसको इसके पहले भी देखा है, जहाँ पे सीएनजी का भी रेट्रोफिटमेंट हुआ करता था, एलपीजी का रेट्रोफिटमेंट हुआ करता था। सो ये सब टेम्पो, कार्स, कैब्स इस तरह में होती थी, लेकिन व्हीकल में जो स्कूटर्स होती है उसमें पहली बार हम लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसको हम लोग पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। सो ये प्रोसेस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैजिकल लगता है कि कैसे पेट्रोल की गाड़ी को ईवी बना सकते हो, लेकिन ये पॉसिबल है, हम लोगों ने किया हुआ है। और अभी जाके आप भी कर सकते हो हमारे साथ जुड़ के। और इसमें देखने में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है कि बहुत टाइम लगेगा ये करने में, ऐसा कुछ नहीं है। 3 घंटे में कोई भी पेट्रोल व्हीकल अगर आपके पास आ जाता है तो उसको 3 घंटे के अंदर अंदर उसको रेट्रोफिटमेंट करके इलेक्ट्रिक बना सकते हो आप। क्योंकि ये प्रोसेस हम लोगों ने जो बनाई है वो एकदम, क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्ट्रीमलाइन होके बनाई है, ताकि ज़्यादा एक दिन में अगर एक मैकेनिक अपने गराज में काम कर रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स को रेट्रोफिट कर सके। सो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस। एंड हमारा अभी बाउंस के बारे में बात करें तो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अराउंड ईवीज, राइट। बाउंस इन्फिनिटी जो हमारी खुद की ब्रांड है, अभी मार्केट में उतरी है और बहुत ज़ोर शोर से सक्सेस मिल रही है, और आगे भी बहुत होगा। और उसके साथ साथ हमारा जो नॉलेज है ईवी के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोग डॉकलेस स्कूटर रेंटल का बिजनेस चलाते थे, जहाँ पे अगर आप में से कोई भी बैंगलोर आया होगा तो आप देख सकते थे कि बहुत सारे अनसुपरवाइज्ड स्कूटर्स सिटी के हर जगह पे पार्क रहते हैं, जहाँ पे अगर आपके पास एक ऐप होगा तो आपके ज़रिए आप जाके वो स्कूटर को अनलॉक करके स्टार्ट करके आप चले जा सकते हो जहाँ पे भी जाना है, और वहाँ पहुँचने के बाद कोई भी लीगल पार्किंग में आप उसको रख के अपने काम पे चले जा सकते हो। सो in a sense, in a city, you are talking about 5, 6, 7, 10,000 scooters that are parked, and people are using it on a daily basis to go from one place to the other. And ये सब जो है दो चीज़ों पे निर्भर था, एक है कि द प्रोडक्ट ईवी था, दूसरा था टेक्नोलॉजी इसके पीछे, जो मतलब जीपीएस हो या ट्रैकिंग हो, ब्लूटूथ हो, ये सब चीज़ों में बहुत सारा रिसर्च और आर एंड डी करके हम लोगों ने मार्केट में उतारा, और बहुत सक्सेस मिला। क्योंकि अगर आप बैंगलोर में किसी को जानते हो तो आप बाउंस बोलेंगे तो एक बार उनको पता होता है, दूसरा है कि अगर आप येलो स्कूटर बोलते हो और जोर से पता होता है, क्योंकि दैट इज हाउ यूबिक्विटस द स्कूटर्स वेयर इन अ सिटी लाइक बैंगलोर। एंड वी वर नॉट जस्ट लिमिटेड टू बैंगलोर, हम लोगों ने हैदराबाद में ऑपरेट किया है, विजयवाड़ा में ऑपरेट किया, और ज़्यादा ऑलमोस्ट 20 ऐसे छोटे छोटे शहरों में भी ऑपरेट किया है। सो दैट इज द एक्सपीरियंस दैट वी ब्रिंग फ्रॉम एन ईवी पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी हम लोग रेट्रोफिट में पे भी यही नॉलेज को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि ये जो अडॉप्शन होगा ईवी का और जोर शोर से हो सके। सर, तो सबसे पहला सवाल जो मैं देख पा रहा हूँ हमारे वीएलई का वो आपसे है, जो कि मेरा भी है कि क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हम लोग बोल रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, इंडियनाइज होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए, दूसरी कंट्रीज से नहीं होना चाहिए। तो क्या आपका ये जो हमारा प्रोडक्ट है जो हम लॉन्च कर रहे हैं, क्या आपकी ये जो इनोवेशन है ये मेड इन इंडिया है? 100% सर, 100%। ये वंडरफुल। हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से बना रहे, इंडिया में ही हो रहा है, और इसके पीछे जो भी आईपी वगैरह है वो हमारा ही है, बाउंस का। सो ऐसा नहीं है कि 10-12 जगह से पार्ट्स लेके आके असेंबल करें। ऑफ कोर्स सप्लाई चेन का डिपेंडेंसी होता है अलग कंट्रीज के साथ, लेकिन इसका असेंबली जो होता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नो हाउ, सब इंडिया में ही हो रहा है, एंड वी कैन प्राउडली कॉल इट अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। वंडरफुल। वंडरफुल। तो देखा आपने, ये जो प्रोडक्ट है ये पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और उसका पूरा टेक्नोलॉजी ड्राइव करना, इसका पूरा हार्डवेयर, इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग, इसका किट का पूरा असेंबलिंग, ट्रेनिंग, ये सब कुछ मेड इन इंडिया है। तो आप बेझिझक होकर इस किट को सीएससी रूरल ई मोबिलिटी के पोर्टल से आज ही ऑर्डर कर सकते हैं।
और देखिए ऑर्डर तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा, जैसे कि हमने ऑर्डर करना है तो इसको टेक्नोलॉजी को हम अभी 1 to 1 वीएलईज के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके सर्टेन रीजंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि सब लोगों को ट्रेनिंग अगर हम देते हैं तो ट्रेनिंग उतनी ज्यादा क्वालिटेटिव ट्रेनिंग नहीं होगी अगर हम 1 to 1 ट्रेनिंग्स में जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने वीएलईज को वही मॉडल जो हम लोग अपना रूरल ई मोबिलिटी का मॉडल हमेशा से कहते आए हैं कि ई मोबिलिटी सेंटर्स की क्रिएशन करना गांव के अंदर, इसको भी हम ई मोबिलिटी सेंटर्स के अंदर लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को अगर इसका फ्रेंचाइजीशिप चाहिए तो आप इसको मिनिमम 5 किट, मैक्सिमम 15, 20, 25 जितनी आपको चाहिए किट उतनी आप परचेज कर सकते हैं। मिनिमम 5 किट रखने का सिर्फ पर्पस ये था कि हमारा जो वीएलई है वो इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं कर सकता। तो हम लोगों का यही पॉइंट रहता है हर बार कि हम लोग इन्वेस्टमेंट पार्ट जो अपने वीएलई भाइयों के लिए है वो कम रखें। तो कम इन्वेस्टमेंट में फ्रेंचाइजी मॉडल हम आप लोगों को दे रहे हैं, जो कि अगर मैं जानता हूं कि अगर बाहर बाउंस अगर किसी को फ्रेंचाइजी मॉडल देती है तो वो 10 लाख 15 लाख से कम नहीं है। बट हमारे वीएलई भाई के लिए वही सिस्टम 5 लाख से शुरू हो जाता है। तो बहुत अच्छा है सिस्टम है। बहुत छोटे प्रोटोटाइप लेवल में हमने अपने वीएलई भाइयों के लिए ये मॉडल बनाया है। फ्रेंचाइजी सिस्टम के अंदर फायदा ये है कि आप जब इस किट को ऑर्डर करते हैं तो किट आ जाती है आपकी मात्र 15 दिनों के अंदर, और उसी 15 दिन के अंदर आपको जो हमारी बाउंस की टीम है वो आपके यहाँ पे विजिट करती है, आपका नो हाउ समझती है, और आपके लेवल को देखते हुए आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जो आपकी लोकल लैंग्वेज में भी होती है। तो आपको आपके लोकल लेवल पे आके ये ट्रेनिंग दी जाती है, ऑन साइट ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं। इस सभी प्रकार की ट्रेनिंग्स में ये ध्यान रखा जाता है कि आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कैसे तर्ज पर रखकर, कैसे इसको पूरा एसेस करके, कैसे इसको इंपॉर्टेंस देके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को आप लोग जो है इस पूरी ट्रेनिंग को लें और इस पूरे सिस्टम को डेवलप करें। इस पूरे जो रेट्रोफिटिंग का जो प्रोसेस है उसको पूरा करके हमारा जो स्कूटर है, जो टू व्हीलर है, उसको एक नया आयाम, एक नई जान दे दें। तो इसमें सचिन जी मेरा भी एक सवाल था, जैसे कि हम लोग लाइफ के ऊपर बहुत बात करते हैं, हम इंडियंस जो है हमेशा सोचते हैं कि यार इसकी लाइफ कितनी चलेगी, उसकी जो प्रोडक्ट है जो भी हमारा होता है हम बोलते हैं उसकी लाइफ क्या है। तो जब ये रेट्रोफिट करते हैं तो ये मेरे मेरे मन के अंदर सवाल आता है, ऑफ कोर्स ये वीएलई भाइयों के अंदर भी ये सवाल आ रहा होगा कि लाइफ कितनी होगी रेट्रोफिट अगर हम चेंज करते हैं तो कितनी लाइफ होगी सर इसकी हमारे स्कूटर की। मेरे हिसाब से आई मीन फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इस पे 3 साल तक का वारंटी हम लोग देते हैं एज अ कंपनी, राइट। सो 3 साल तक यू डोंट हैव टू वरी। उसके बाद मेरा सबको यही क्वेश्चन होता है कि आपके घर में फ़ैन होगा, सो अब फ़ैन कितने साल से चलता रहता होगा, बिकॉज जैसे मोटर होता है उसमें, राइट। तो आप जितने अच्छे से चलाओगे उतना ज़्यादा ही आएगा। आई डोंट थिंक देर इज़ अ इशू इन टर्म्स ऑफ हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। इट डिपेंड्स ऑन अस, राइट। हम लोग इसको अगर अब्यूज़ नहीं करेंगे और अगर सर्विसेज टाइम बिल्कुल, पे अगर करते अगर रहेंगे हम तो। इसका रखरखाव अच्छे से करते हैं, इसमें धूल मिट्टी और सब चीजों से बचा के इसको रखते हैं अच्छे से, अपने जो 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 हम नॉर्मल जो हम पेट्रोल व्हीकल यूज करते हैं उसको भी हम काफी, मैंने देखा है कि लोग अपना बहुत संभाल के अपने टू व्हीलर्स को अपने एक परिवार के सदस्य की तरह हमारे देश में चलाते हैं। तो वैसे ही आपको रखना है तो आप इसको लॉन्ग टर्म भी चला सकते हैं, और मिनिमम 3 साल की वारंटी तो आपको लोगों को दे ही रहे हैं, जो कि आपका जो कॉस्ट है वो आई थिंक पहले ही साल में रिकवर हो जाएगा। क्योंकि प्रति किलोमीटर जो मैं बात कर रहा था सचिन जी से, तो प्रति किलोमीटर जो इसका रेंज आता है वो मात्र 15 से 25 पैसे आता है। तो ये आप देखिए कि अगर आप इन अ वे देखा जाए तो साइकिल के अनुकूल है, साइकिल चलाने का जितना कॉस्ट पड़ता है उससे थोड़ा बहुत महंगा ये कॉस्ट आपको आता है। तो आप लोग इसको रेट्रोफिट कर सकते हैं। रेट्रोफिटिंग के लिए आपको पूरी ट्रेनिंग प्रॉपर की जाएगी। इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया है, यानी जो इक्विपमेंट है उस पे एक एक चीज पे पूरा रिसर्च करने के बाद कंपनी ने सालों की रिसर्च के बाद ये पूरा प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्ट इसका बनाया है। इसका स्टॉकिंग भी हम लोगों ने किया है क्योंकि डिलीवरी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो सीएससी न्यू दिल्ली ऑफिस में भी इसका स्टॉक अवेलेबल है, हमारे पास रेडी स्टॉक अवेलेबल है। आप आज से ही इसका फ्रेंचाइजी मॉडल को अप्लाई करना सीएससी रूरल ई मोबिलिटी पोर्टल से कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि अब दूसरी तरफ चलते हैं, जैसे कि जो इसका रेगुलराइजेशन और इसके डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या बाउंस इलेक्ट्रिक हमारा इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, रेगुलराइजेशन है, क्या उन उन सब चीजों पे भी बाउंस इलेक्ट्रिक हमारी मदद करेगी सर? डेफिनेटली। सो अभी इसमें दो तीन चीज़ें होती है। पहले होता है कि किट को एसटीए अप्रूवल दिलाना, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होता है उससे अप्रूवल होना। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब कर्नाटका में हो गया, तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट्स में हम लोग ऑलरेडी एसटीए अप्रूवल ले रहे हैं इसके लिए,
राइट। अगर आप वो स्टेट के वीएलई है तो आपको एसटीए का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और एक चीज होता है कि जब गाड़ी आता है वो रेट्रोफिट होने के बाद उसको री रजिस्टर करना होता है आरटीओ के पास, जी राइट। जी। तो इसका मतलब होता है कि जब आरसी कार्ड में जहाँ पे पेट्रोल लिखा होगा उसको अमेंड करके इलेक्ट्रिक बीओवी बना दिया जाता है और विल बी हैंडेड ओवर टू यू, राइट। और आपको ग्रीन नंबर प्लेट भी मिल जाता है इसके लिए। तो ये इसका जो प्रोसेस है, राइट, सो उस पर ट्रेनिंग हम लोग आपको देंगे इन द सेंस कि आरटीओ में कौन से फॉर्म्स भरनी है, कैसे करना है, वो सब जो ट्रेनिंग है वो हम लोग देंगे आपको। एंड आपको वही फॉलो करना है। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स के जो चीज़ें होती है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं हर स्टेट्स में। तो आपको लोकल आरटीओ में जाने, अपने फॉर्म सबमिट करने और आरसी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस फॉलो करना है बस। सचिन जी, हम एक पीपीटी भी दिखाना चाहते थे। एक पीपीटी अगर आप लाइव कर सकें, आप जो है तो पीपीटी आप लाइव कर लीजिए। आप पीपीटी शेयर कर सकते हैं, अभी आप राइट्स में हैं। और श्योर। जैसा कि सचिन जी ने बताया कि जो ये रेगुलराइजेशन का प्रोसेस है ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार भी और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि यही है फ्यूचर मोबिलिटी। और भी नए फ्यूल्स टेक्नोलॉजीज हमारे यहाँ आ रही हैं जिनकी बात हो रही है। बट अभी जो अगर जिसको हम बोलते हैं कि लगा बंधा, यानी कि जो लग गया है और जो सारी चीजों से बाइंड हो गया है, जो चल रहा है, जो अच्छा चल रहा है, उन सारी टेक्नोलॉजीज को लेकर हम लोग जो है कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अभी के लिए एक बहुत बढ़िया विकल्प है। और आने वाले फ्यूचर का हमारा एक पॉपुलर सेगमेंट होने वाला है और बहुत ज्यादा फेमस सेगमेंट ये होने वाला है। सचिन जी, हम वो प्रेजेंटेशन लाइव कर लेते हैं सर। हाँ, सो सर आप मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सो जी, हम ऐसा लाइव कर करते हैं। देते हैं सर उस हाँ। प्रेजेंटेशन को। सार्थक इस पीपीटी लाइव। हाँ जी, हाँ जी। जी, जैसा कि हम लोग आपको बता रहे थे कि सीएससी रूरल ई मोबिलिटी और बाउंस मिलके आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं हमारी जो है रेट्रोफिट किट। तो ये रेट्रोफिट किट जो है ये हमारी इस किट के अंदर सारी फैसिलिटीज हमारी अवेलेबल रहती हैं। इन किट के अंदर जो जो चीजें हैं वो आज हम आपको एक प्रेजेंटेशन के रूप में हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि हम बता रहे थे, इस तरह का वो स्कूटर, यानी कोई भी एक स्कूटर होता है जिसको हम लोग रेट्रोफिट किट के जरिए, एक मॉडल होता है, जो मॉडल हमारे सेगमेंट्स हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से मॉडल के सेगमेंट्स हैं। ज्यादातर जो फेमस मॉडल्स हैं जैसे एक्टिवा हो गया, जैसे आपका स्कूटी पेप हो गया, और भी आपके जैसे एक्सेस, सुजुकी एक्सेस हो गया, ये सारी ब्रांड्स में ऑलमोस्ट हम लोगों ने काम पूरा कर लिया। और हम लोग इन सारी किट्स को, इनकी सारी किट्स को हम लोग जो है रेट्रोफिट किट के जरिए इलेक्ट्रिक कर सकते हैं। और ये जो रेट्रोफिट किट होती है, ये हमारी रेट्रोफिट किट स्कूटर को 100% इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करती है। 100% इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि आप इस पूरी किट को जो है अप्रूव कराने के लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा इसमें हैसल नहीं होना पड़ता। आप लोग इसको आराम से जो है किट को अप्रूव करवा सकते हैं। अगर इसकी माइलेज और इसकी लागत और इन सब चीजों पे मैं बात करूं तो सर, या फिर कुछ अगर चेंजिंग होता हो ड्राइविंग में, तो उस पे सचिन जी आप अगर थोड़ा रोशनी डालना चाहें तो उसमें आप थोड़ा बता दीजिए। करेक्ट। सो यूजुअली क्या होता है कि रेट्रोफिटमेंट का नाम सुनते हम लोग को लगता है कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो सकता है एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन आपको सरप्राइज होगा कि ये जो किट है इसका ये किट पे टॉप स्पीड आपको 65 किलोमीटर्स पर आवर का मिलता है और कंसिस्टेंटली मिलता है।
और इसमें दो राइड मोड्स होती है, एक इको होती है और एक पावर होती है। मतलब इस ये रेट्रोफिटमेंट में ही आपको दो मोड्स मिलेंगे स्विच के। तो आप अगर इको में चला रहे हो तो आपका टॉप स्पीड 40 पे कैप हो जाता है, अगर आप पावर में चलाते हो तो 65 तक जाता है। ओके, और आपको रेंज, जो हम लोग बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है, सो आपको रेंज 60 तक मिल जाता है इसमें। मतलब एक फुल्ली चार्ज बैटरी में आप 60 किलोमीटर्स तक चला सकते हो रेट्रोफिट किट में, राइट। क्या और हम उस इसमें रेंज को बढ़ा और घटा भी सकते हैं? आपके मतलब आपका जो वेट कैपेसिटी इस पे बहुत निर्भर होता है। सो 60 ऑन एन एवरेज आपको मिलता ही है इस पे, राइट। अगर हम अगर आप बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं तो इसमें क्या रेंजेस हमारी बढ़ जाएंगी? अभी फिलहाल ये जो स्टैंडर्ड किट होता है तो इसमें सिर्फ एक बैटरी डलती है, और ये बैटरी पैक जो हमारी होती है, जो हम लोग हर जगह पे यूज़ कर रहे हैं, तो वही बैटरी पैक जी। होगी। और इस पे आपको 60 तक का रेंज आराम से मिल सकता है। जी। तो देखिए रेंज आपको 60 किलोमीटर जो है मिल जाता है इसमें आसानी से। और ये जो बैटरी सिस्टम है, ये बैटरी सिस्टम आपको रेंटल पे मिलता है, यानी बैटरी का कॉस्ट आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर जैसे कि 3 साल बाद बोलते हैं कि 3 साल 4 साल बाद जो है बैटरी को रिप्लेस करना होता है या रिन्यू करना होता है, तो उसके लिए आपको उसमें कोई कॉस्ट बियर करने की जरूरत नहीं है, जो कि एक मेजर कॉस्ट होता है। तो ये मेजर कॉस्ट आपका जो बियर कर रहा है वो बाउंस कर रहा है, और आपको सिर्फ रेंटल्स पे, इजी रेंटल्स पे आपको जो है बैटरी का अवेलेबिलिटी आपके यहाँ पर मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा एक जो है कॉन्सेप्ट जो चेंजिंग है। उसके अलावा जो चेंजिंग जो जो चीजें उसके अंदर आती हैं, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है कि टॉप स्पीड क्या है, राइड मोड्स क्या है, रेंजेस क्या है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये किट दिखती कैसे है। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये किट पूरी इस तरह की दिखती है, और इस किट के अंदर जो है सारी की सारी चीजें, ये आप स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं कि किट के अंदर जो सारी सारी चीजें हैं ये सब मेड इन इंडिया है। इसमें जो इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, जो हमारे, चाहे वो सॉकर हो, चाहे वो कंट्रोलर हो, चाहे वो वायरिंग हो, थ्रॉटल हो, हमारा जो है स्क्रीन हो, जो डिजिटल डिजिटोमीटर हमारे जिसको हम बोलते हैं, नट बोल्स हो, या फिर जो भी कोई भी इक्विपमेंट है, वो सारा मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है, जो बाउंस ने अपने यहाँ इन हाउस प्रोडक्शन और अपने इन हाउस एबिलिटी को देखते हुए, अपने इन हाउस टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सारा प्रोडक्ट हमारा बनाया है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है मिला के, जब आपका जो आपने जब अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे तो आपको एक फ्रेंचाइजी मॉडल मिल जाएगा। फ्रेंचाइजी मॉडल की कंफर्मेशन के बाद जब आपका जो है एरिया इंस्पेक्शन होगा, एरिया इंस्पेक्शन के बाद हमारी टीम जो है बाउंस की टीम उसको गो हेड करेगी। गो हेड करने के बाद में हम आपको वो किट्स का पेमेंट बताएंगे, आपको टोटल पेमेंट उसको पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ आपको ये पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के 15 दिन के अंदर जो है आपको किट्स मिल जाएंगी। किट्स मिलने के मात्र 10 दिन के अंदर ही आपकी ट्रेनिंग, आपका सर्टिफिकेशन, आपका पूरा प्रोसेसिंग हो जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको ऐसे इस किट को चलाना है, ऐसे इस किट को लगाना है, और ऐसे इस बैटरी का रेंटल देना है। तो बैटरी रेंटल भी इनकम आपके पास आएगी, उसमें से भी आपका शेयर होगा। और किट को जब आप सेल करेंगे तो भी आपका एक शेयर होगा। तो किट को भी शेयर कर सकते, सेल कर सकते हैं, किट को आप रेंटल भी दे सकते हो, अपने यहाँ रेंटल एक स्कूटर भी बना सकते हो, रेंटल सिस्टम भी बना सकते हो। तो ये देखिए कितने सारे फायदे हैं। एक तो आप नया स्कूटर बना सकते हो जिसको आप अपने यहाँ चला सकते हो या दूसरे लोगों को सेल कर सकते हो। एक आप जो है इसको फ्लीट मैनेजमेंट यानी लीजिंग में ले सकते हो। लीजिंग में इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है लीजिंग के अंदर, और रेंटल इनकम जो है काफी अच्छी हो जाती है कुछ दिनों बाद, और ये लाइफ लॉन्ग होती है। तो लाइफ लॉन्ग अगर रेंटल इनकम करनी है तो आप लीजिंग फ्लीट मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है, देखिए कंज्यूमर का बेनिफिट तो आपको समझ ही आ गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको 50% से भी कम कॉस्ट में मिल गया। यानी कि अगर कोई भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर हाई स्पीड व्हीकल किसी को चाहिए तो वो 1.5 लाख रुपए से कम नहीं है। अगर एक अच्छा स्कूटर चाहिए, चाहे वो मैं किसी भी कंपनी की बात करूं, तो वो 1 लाख से 1.5 लाख उसकी कॉस्ट आती है। तो उसमें अगर अगर आपको कम पैसों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए तो आप रेट्रोफिट को एक अच्छा विकल्प जो है मान सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपको टेक्नोलॉजी ड्राइव करके दे रहा है, वही सेम आपको टेक्नोलॉजी ड्राइव करके दे रहा है। मॉडल आपको सब दे रहा है, मोड्स आपको सेम दे रहा है, इको और स्पोर्ट्स मोड दे रहा है। और वीएलई का बेनिफिट तो है ही, जिसमें वीएलई एक बिजनेसमैन, एक फ्रेंचाइजी ओनर बन सकता है जो बाउंस के थ्रू होगा। इसको अच्छी तरह प्रमोट कर सकता है, लीजिंग कर सकता है, फ्लीट मैनेजमेंट कर सकता है, रेंटल दे सकता है, और सेल परचेज में भी बेनिफिट्स कमा सकता है। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो हम आपको ये प्रेजेंटेशंस आपकी स्टेट्स में आपको शेयर करेंगे। ये प्रेजेंटेशन आप गो थ्रू कर सकते हो। एफएक्यू हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप एफएक्यू कभी भी आप पूछ सकते हो। ये टीम, मेरी टीम का पूरा डिटेल आपके यहाँ हमारी जो स्क्रीन पे भी
अभी हम दे रहे हैं आपको। नीचे जो है डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। हम लोग जो है वेबसाइट के ऊपर भी सारी टीम की डिटेल्स है, जिसमें आप किसी भी वक्त कभी भी 24/7 मेरी टीम अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पर, फोन कॉल पर, कभी भी ईमेल पर, कभी भी आप हमें लिख सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी है आप उसको लिख सकते हैं। हम बाउंस से अपनी मदद से जो है आपको उस क्वेरी को रिजॉल्व करके देंगे हम लोग। तो ये जो है हमारे नंबर्स हैं, आप लिख सकते हैं। और ये जो हम लोगों ने जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सेविंग्स हैं, यानी सेविंग्स में अगर हम बात करें, जो हमने एक नॉर्मल हमने एक स्कूटर का कॉस्ट लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और उसको हमने कॉस्टिंग करने का कोशिश किया है। आप देख सकते हैं कि कॉस्टिंग जो है वो किस तरीके से है। अगर पेट्रोल में और इलेक्ट्रिक में रेट्रोफिट में अगर देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन आपको 70 से 80 हज़ार रुपए की बचत होती है, जो कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेव करने को मिलता है। तो आप अगर एक साल में अगर 70 हज़ार रुपए भी बचाते हैं तो 3 साल में आप 2 लाख रुपए बचा सकते हैं, जो आपका इनकम भी है। और वीएलई पैसा कमा सकते हैं इसके जरिए। अलग अलग मेथड्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, फ्लीट मैनेजमेंट, लीज और रेंटल और सेल परचेज से। और जो कस्टमर इसको लेगा, वो कस्टमर महीने का, साल का जो 70 हज़ार रुपए बचा रहा है, वो 3 साल में 2 लाख 10 हज़ार रुपए हो जाएगा। हो सकता है ये ज्यादा भी हो। और ये जो फिगर है ये आइडियल फिगर है, स्टैंडर्ड्स पे जो है कैलकुलेशन इसकी की गई है। तो सचिन जी, और अगर आप इस पे थोड़ा रोशनी डाल सके कि ये कैसे इसके ये जो किट है, इस किट को लगाने के बाद जो है इसमें कोई मूवमेंट या किसी तरह का कोई चेंज, या आपको ड्राइव टेस्ट या फिर ड्राइविंग में अगर कोई किसी के चेंजेस अगर मिली हो। क्योंकि हम तो ये किट हम अपने यहाँ लगा चुके हैं, अपने यहाँ चला रहे हैं, लेकिन होता है लोगों का कि कई बार उनको लगता है कि यार नहीं, कोई चलाने में तो इशू नहीं मिलेगा या स्पीड में तो नहीं मिलेगा। हमें जो हमने पर्सनल जो हमने टेस्ट किया है, मैंने खुद जो टेस्टिंग की है, मुझे ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी कि मैं क्योंकि हमने जो चेंजेस किए थे वो सुजुकी एक्सेस में किए थे। तो जो चेंजेस हमने किया है उसमें मुझे बिल्कुल भी चेंजेस नहीं लगा कि चलाने में या ड्राइव मोड में या ड्राइविंग में या स्पीड में या कभी भी उबड़ खाबड़ रोड भी है या प्लेन रोड भी है, उसमें भी मुझे कोई इशू नहीं लगा। लेकिन आपने जो टेस्टिंग करी, क्या उसमें आपको कुछ ऐसा लगा कि जो आपको हमारे कस्टमर फीडबैक में आपको आ सकता है या आपको शेयर करना चाहिए? नहीं, आई मीन एक बार रेट्रोफिट हो गया, सो उसके बाद यू विल एक्चुअली बी सरप्राइज्ड विद हाउ द परफॉर्मेंसेस। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ये ईवी है, इन द सेंस इसका अगर आप 7 साल पुराने एक्टिवा के साथ इसको चलाएंगे तो दिस विल बी मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एंड आई कैन बेट ऑन इट बिकॉज आई हैव टेस्टेड इट माई सेल्फ। मैं खुद लेके घूमता रहता हूँ बैंगलोर में। तो अच्छा। सो इट्स रियली रियली पावरफुल इन द सेंस आई कैन वाउच फॉर इट। राइट, इट्स दैट पावरफुल। अगर आप चलाएंगे तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि इट्स एक्चुअली बेटर देन अ पेट्रोल स्कूटर। अच्छा। अच्छा। वंडरफुल। तो देखा आपने कितने सारे फायदे हैं अगर आप अपने पेट्रोल डीजल स्कूटर्स को अगर मैं एक मोटे मोटे तौर पे अगर बताऊं तो पूरे देश में तकरीबन 20 करोड़ के आसपास के जो है टू व्हीलर हम लोग यूज करते हैं। और उसमें अगर मोटे तौर पे बताया जाए तो 30% ऐसे हैं जो कि जिनको 6-7 साल हो चुके हैं, और जो लोग सिर्फ मजबूरी में उसको चला रहे हैं क्योंकि उनके पास उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल पा रहा है, या दूसरा जो नया स्कूटर वो परचेज करना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो कॉस्ट पे अगर हम बात करें तो कॉस्ट जो हमारी है ये हमारी 24 हज़ार रुपए प्लस जीएसटी इसका कॉस्ट है, जिसमें डिलीवरी वगैरह हम लोग करके देते हैं। सारी चीजें हमारे जो वीएलई हैं उनके बाद जो है इसको किस तरीके से उनको सेल परचेज क्या मॉडल है रखना है वो अपना रख सकते हैं। मॉडल जिस तरीके का करना है उनको वो मॉडल कर सकते हैं। कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी है, जैसे कि कितना कम, अगर 30 हज़ार रुपए भी इसकी मैं कॉस्टिंग बताऊं या 35 हज़ार भी अगर हम इसकी कॉस्टिंग लगाएं, तो 35 हज़ार रुपए में आपका एक जो नॉर्मल स्कूटर है वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 35 से 40 हज़ार रुपए का ये कॉस्टिंग आज जो है इसका आता है, और जो जिसमें कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। आई थिंक साइकिल्स की भी अगर मैं कॉस्ट देखूं तो साइकिल्स की भी कॉस्ट जो है 30 हज़ार रुपए से 35 हज़ार रुपए है इलेक्ट्रिक साइकिल की। तो इलेक्ट्रिक साइकिल की कॉस्ट में आप अपने स्कूटर को, जो पुराना स्कूटर है जो चलता नहीं है, वो भी जो चलता है लेकिन बहुत बेकार हालत में है, अच्छी हालत में नहीं है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं मात्र 35 हज़ार रुपए में। अपने स्कूटर को एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर बनाकर चला सकते हैं, एक नया जन्म दे सकते हैं, एक नया आयाम क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो देखा आज हम सब लोगों ने बचाया अपने पर्यावरण को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करके। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को बचा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के जो पर्यावरण है, जो आने वाली पीढ़ी का जो होने वाला धरोहर है उसको बचा रहे हैं।
तो पर्यावरण को अगर बचाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कीजिए। हमारे सीएससी रूरल ई मोबिलिटी को फॉलो करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा को उसको रिट्वीट करते रहिए। बाउंस इलेक्ट्रिक को भी फॉलो कीजिए। बाउंस इलेक्ट्रिक भी नए नए आयाम लेके आता है, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग आपको नई नई चीजें लेके आएंगे और आपको आने वाले समय में बहुत सारी नई फैसिलिटीज और बहुत सारी नई चीजें भी बताएंगे। सचिन जी, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी, हमारे वीएलई कहीं ना जाए, क्योंकि हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जो आज बताने वाले हैं जिसमें हम लोगों ने लाइव कर दिया है, जो मेजरली जिसके लिए हम लोगों ने आज का सेशन भी रखा था। तो दो चीजें हमने आज सोची थी, एक पियाजियो मोटर्स और एस्कॉर्ट मोटर्स, और दूसरा हमारा बाउंस इलेक्ट्रिक का रेट्रोफिट। तो रेट्रोफिट के बारे में हम लोगों ने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। पियाजियो इलेक्ट्रिक और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, ये दोनों ही अवेलेबल आज हमने लाइव कर दिए हैं अपने पोर्टल पर। आप आज से ही जाकर इलेक्ट्रिक पियाजियो या सीएनजी पियाजियो अवेलेबल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हमारे पोर्टल पे जाकर लीड जनरेट कर सकते हैं। सीएससी ग्रामीण ई स्टोर पे भी ये अवेलेबल होगा। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स भी सीएससी ग्रामीण ई स्टोर पर और सीएससी रूरल मोबिलिटी के पोर्टल पे, दोनों पर अवेलेबल है। आप अपनी सहूलियत, अपने जो भी आप डिमांड, अपने डिमांड के अनुसार आप ये परचेज कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। टीम आपको कॉल करेगी इन कंपनीज की और आपको डिटेल देगी कि कैसे कैसे इन सारी चीजों को करना है। उसके बाद जब ये फाइनल सेल हो जाएगी, बुकिंग हो जाएगी, तो आपको जो है उस पर कमीशन दी जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा कमीशन है। एमबीएस जितने भी हैं मेरे, वो ध्यान से सुन लीजिए कि आप लोगों को सभी प्रकार की गाड़ियां अपने यहाँ पर सेल करनी है, जिससे कि आप अपनी जो इनकम है, जो हम बार बार बोलते हैं कि हम अपने एमबीएस को 1 से 1.5 लाख इनकम ग्रुप में जल्दी से जल्दी प्रतिमाह जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लीड डालनी होगी। तो आप जितना ज्यादा लीड डालेंगे उतना ज्यादा अर्निंग करेंगे। आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ जो है नया नया जो अपना जो भी हमारा टेक्नोलॉजी आएगा उसको जोड़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी होता है आप हमें क्वेरीज कर सकते हैं, हम लोग आपको क्वेरी का रिवर्ट करेंगे। सचिन जी, एक बार फिर से धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू। और सभी वीएलई भाइयों और बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, एक बार फिर धन्यवाद।